हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश दाईफुली जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो है सन 1994 की विश्वनाथन आनंद और जुदित पॉलगर के बीच में गेम खेली गई थी। ब्लाइंड फोल्डेड गेम है ये। तो शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद का पहला मूव है। सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ जुदित पॉलगर ने दिया। नाइट F3 हुआ, E6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, then knight C3। ऑब्वियस मूव है। देन हुआ D6, तो G4 H6, देन हुआ H4। ऑब्वियस है, यहाँ पर ये जी पॉन एक खत्म हो रहा है, कुछ होना ही है। नाइट C6 ब्लैक का मूव आया तो रुक G1 पहले व्हाइट ने किया। देन खेला गया नाइट D7, G5 H टेक्स G5, बिशप टेक्स G5 और डायरेक्टली यहाँ क्वीन को टारगेट किया गया है। तो क्वीन आई B6 स्क्वायर पर यहाँ B2 पॉन पर अटैक बनता है तो नाइट B3। ओके, देन हुआ A6, क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7 और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, सॉरी। B5 खेला गया, देन किंग गया B1 स्क्वायर पर, नाइट एट C गोज टू E5। गेम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। क्या यहाँ ये पॉन आगे पुश हो सकता है? नाइट कहाँ जाएगा? बिल्कुल वहीं। तो रुक G3 पहले किया गया, देन खेला गया B4, नाइट पर अटैक। और अब ये नाइट गया E2 स्क्वायर पर, फिर दोबारा वही C4 स्क्वायर एक सेफ हेवन बन चुका है थोड़ी देर के लिए। F6 बिशप पर अटैक, तो क्या करें, बिशप हटा E3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स H4। चलिए पॉन मिला यहाँ पर पॉलगर को। अब क्या हो सकता है? क्या यहाँ ये एफ पॉन आगे कुछ, मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रही है। अगर एफ पॉन आगे कुछ होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट मुझे C4 स्क्वायर पर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। देन देन क्या करें, क्वीन टेक्स B4 कर लेते हैं। नाइट पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिशप पर भी प्रॉब्लम नहीं है। नाइट टेक्स C3, रुक टेक्स C3। हाँ, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है, लेकिन चलते हैं गेम पर। मोरलेस इक्वल ही रहती है वहां से गेम, लेकिन यहाँ के लगे नाइट टी गोज टू D4, अपने नाइट को बाहर निकाला। व्हाइट यानी आनंद ने नाइट C5 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, और ये नाइट अब क्या तबाही मचाने वाला है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट यहाँ फॉक है। और ऊपर से आनंद ने अपनी इस एफ पॉन को आगे पुश किया और कहा कि आपकी मर्जी है, लेना हो तो लो। नाइट टेक C4, ऐसे मौके को आकर पॉलगर क्यों छोड़ने लगे? क्यों छोड़ना चाहिए बता देता हूँ। क्वीन G2 खेला गया और डायरेक्टली यहाँ रुक फॉर रुक की बात आ रही है। चाहे तो रुक लिया जा सकता है, पॉन का लॉस फिर भी व्हाइट को होता है। नाइट टेक्स G3 किया गया, अगर यहाँ क्वीन टेक्स A8 के लिए जाया जाएगा, नाइट टेक्स F1, रुक टेक्स F1 हो जाएगा। नाइट अभी भी आपको बचाना है तो नाइट C4 यहाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और यहाँ अगले मूव में क्या हो सकता है, चलिए नाइट टेक्स A6 कर सकते हैं, जो बिशप के पिन होने का फायदा उठाया जा सकता है। पर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स G3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया आनंद ने। रुक आया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई S3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली एंट्री मिलती है 8th रैंक में यहाँ व्हाइट की क्वीन को। F5, ठीक है, आपका नाइट हटेगा लेकिन रुक पर डिफेंस तो चाहिए ही चाहिए ना। F टेक C5, नाइट लिया गया, देन D टेक C5, दोबारा नाइट पर अटैक बना और अब ये नाइट गया F3 स्क्वायर पर और देन हुआ बिशप E7। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा क्वेश्चनेबल है बिशप के E7 स्क्वायर पर आने के बाद, क्योंकि अब यहाँ खेला गया क्वीन H5 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B6। और फ्रेंड्स, अब आनंद इस गेम में ग्रिप बना चुके हैं। उन्होंने यहाँ किया है बिशप सेक्रीफाइस, और अगर यहाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता देता हूँ, क्वीन टेक्स B6 किया गया तो आप लोगों को यहाँ पर ये चेकमेट की थ्रेट क्लियर नजर आएगी। नाइट टेक C5 खेला जाएगा और अब आप बचते रहे इस चेकमेट को, कैसे बचेंगे? पॉन पुश भी वर्क नहीं करने वाला, अदरवाइज क्वीन से डायरेक्टली चेकमेट हो चुकी होगी वहां पर। यहाँ खेला गया क्वीन B8, बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो बिशप C5, बिशप एक्सचेंज की बात करिए, सेक्रीफाइस नहीं करना, एक्सेप्ट कर लो यार, क्या बात होगी। बिशप टेक C5, पॉलगर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आनंद ने इस एक्सचेंज को कंप्लीट करने से पहले एक चेक दी, रुक D8 चेक। चलिए पहले उसी पर चलते हैं। रुक D8 चेक यहाँ पर खेला गया। वैसे अब मुझे समझ में आने लगा है कि गेम किस तरफ जा रही है। यहाँ चेक देने के बाद किंग गया E7 स्क्वायर पर और अभी तक मेटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ है, बिशप कंप्लीट लेना है अभी। क्वीन E8 चेक हुआ और किंग गया F6 स्क्वायर पर, और अब खेला गया नाइट टेक्स C5 और उसके बाद यहाँ आप इस पॉन के साथ होने वाली तबाही को देख सकते हैं। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, चलिए बिशप से खतरा भी हट चुका है, पिन भी खत्म हो चुकी है। रुक टेक C8 कैसी ऑप्शन है? ये ठीक ऑप्शन रह सकती है। क्वीन टेक C8 होने के बाद यहाँ नाइट D7 चेक होगा और ये है
चेकमेट विद द हेल्प ऑफ दैट क्वीन। दूसरे नाइट ने कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं छुआ होगा। तो रुक टेक C8 किया जा सकता था, जो आनंद ने नहीं किया। आनंद ने यहाँ किया क्वीन F8 चेक, और ब्लैक यानी पॉलगर को मौका दिया इस चेक से बचने के लिए क्वीन को बीच में लगाने का। क्वीन F7। फ्रेंड्स यहाँ क्वीन F7 एक नेचुरल सिलेक्शन इंट्यूटिवली लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। यहाँ किंग को मूव करना ज्यादा सेफ साइड रहती। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट टेक्स E6 ही खेला जाएगा, बिशप टेक्स E6 रुक आपको मिलता है यहाँ से। लेकिन क्वीन टेक्स F7 ब्लंडर क्यों है? ओ सॉरी, क्वीन F7 ब्लंडर क्यों है? क्योंकि क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और बिशप B7 एक ऑप्शन है। रुक एक्सचेंज की बात की जा सकती है, क्योंकि इमीडिएटली कोई ऐसी चेक नजर नहीं आ रही है मुझे यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया E4। E4 करने के बाद आपने एक चेक देने की ऑप्शन को और खोल दिया है, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट यहाँ आनंद ने किया। उन्होंने किया क्वीन D4 चेक। किंग गया यहाँ E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, और नाइट पहुंच चुका है क्वीन और रुक दोनों पर फॉक लगाने के लिए। किंग क्वीन हटी H5 स्क्वायर पर, देन खेला गया G8। रुक G8 किसने खेल दिया भाई? रुक अच्छा हाँ जी, चेकमेट की तरह डाल दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चेकमेट हो जाएगी यहाँ से। देन बिशप गया B7 स्क्वायर पर, और आपने क्वीन को पूरा इनविटेशन दे दिया है। क्वीन D7 चेक। किंग गया F6 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स G4 चेक हुआ, क्वीन टेक्स G4, और फाइनल मूव था यहाँ पर विश्वनाथ आनंद का क्वीन टेक्स C6 चेक। और इस मूव के बाद फाइनल डिजाइन करना पड़ेगा जिल पॉलगर को, क्योंकि यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो पहले तो आपका बिशप वैसे ही लटका हुआ है, कुछ मिलना मिलाना है नहीं। हाँ, जो खतरा है वो सिर्फ इस बैक रैंक चेकमेट का खतरा है ब्लैक की साइड से। लेकिन अब इतने बेकार पोजीशन हो चुकी है कि किंग जाएगा G5 स्क्वायर पर, और आप यहाँ पॉन लेकर डायरेक्टली क्वीन ले सकते हैं। रुक टेक्स G7 चेकिंग हटेगा, रुक टेक्स G4, किंग टेक्स G4, नाइट टेक्स B7। रेजिग्नेशन बिल्कुल सही था। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम पसंद आएगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू।